श्रोता मित्र, आज हम सुनेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण पौराणिक कथा और मंदिर का दर्शन मार्ग। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढकी वादियों में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ धाम। ये केवल पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो स्वयं शिव ने प्रकट होकर जगत का कल्याण करने के लिए स्थापित किया। केदारनाथ का नाम लेते ही भक्त के हृदय में एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। भाग 1, पांडवों और शिव की कथा। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध ने लाखों लोगों का संहार कर दिया था। पांडव यद्यपि विजयी हुए, किंतु उनके हृदय पर अपराधबोध का बोझ भारी था। उन्होंने अपने भाइयों और गुरुजनों को मारा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे। वे काशी पहुँचे, परंतु शिव वहां से अदृश्य हो गए, क्योंकि शिव को ज्ञात था पांडव युद्ध के पाप से मुक्त होना चाहते हैं। किंतु भगवान शिव उन्हें इतनी सरलता से क्षमा नहीं देना चाहते थे। शिवजी ने बैल नंदी का रूप धारण कर हिमालय की ओर गमन किया। पांडव भी उनके पीछे पीछे बढ़े और हिमालय की कठिन घाटियों तक आ पहुँचे। एक दिन भीम ने विशालकाय रूप धारण कर पर्वतों को घेर लिया, ताकि वह बैल रूपी शिव को पकड़ सके। जैसे ही उन्होंने बैल की पूंछ और कुबड़ को पकड़ा, बैल भूमिगत होने लगे। भीम ने पूरी शक्ति से बैल की पीठ पकड़ ली। उस समय बैल का कुबड़ पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ। भगवान शिव का ये रूप ही आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और केश कल्पेश्वर में। ये 5 स्थान पंचकेदार कहलाते हैं। पांडवों ने इन सभी केदारों की पूजा की और तभी उन्हें पापमुक्ति तथा मोक्ष प्राप्त हुआ। भाग 2, नार नारायण की तपस्या। सतयुग का समय था। हिमालय की गोद में, जहाँ दिव्यता और शांति का वास है, वहीं बदरिकाश्रम नामक स्थान था। वहां पर भगवान विष्णु के अवतार नार और नारायण ऋषि तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या साधारण नहीं थी। वे वर्षों तक कठोर व्रत रखते, गहन ध्यान में बैठते और केवल लोककल्याण की प्रार्थना करते। उनके तप से संपूर्ण सृष्टि में संतुलन और शांति बनी रहती थी। तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि देवलोक तक इसका प्रभाव पहुंच गया। देवताओं ने देखा कि इस तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो रहा है। भगवान शिव स्वयं भी ऋषियों की इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, ऋषियों, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी वर चाहो मांग लो। नार और नारायण दोनों ने एक साथ फोल्डेड हैंड्स कर कहा, हे देवाधिदेव, आप स्वयं योगेश्वर हैं। हमारी एक ही प्रार्थना है, आप सदा इस क्षेत्र में निवास करें, ताकि जो भी भक्त यहाँ तपस्या करे, तीर्थ करे या दर्शन करे, उसे आपके साक्षात दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हों। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऋषियों, तुम्हारी प्रार्थना महान है। मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। मेरे दर्शन से भक्त पापमुक्त होंगे और उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। ये कहकर शिवजी ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया और वह स्थान कालांतर में केदारनाथ धाम कहलाया। भाग 3, गंगा और शिव की कथा। बहुत समय पहले राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की थी। उनका उद्देश्य था अपने पूर्वजों का उद्धार करना। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। गंगा स्वर्गलोक में बहती थी और उसका प्रवाह इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतर आती तो संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाती। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा अवतरित होने को तैयार तो हुई, लेकिन उसकी समस्या यही थी कि उसका वेग कोई सहन नहीं कर सकता। देवताओं ने विचार किया कि केवल एक ही देवता हैं जो इस प्रचंड वेग को संभाल सकते हैं, महादेव शिव। सभी देवता मिलकर शिवजी के पास पहुँचे और निवेदन किया, हे महादेव, कृपा कर इस उग्र प्रवाह को अपनी शक्ति से नियंत्रित करें। यदि आपने गंगा को न रोका तो संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी। भगवान शिव, जो सदैव लोक कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की।
गंगा आकाश से उतरकर वेग के साथ सीधे शिवजी के सिर पर गिरी। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया। गंगा का पूरा प्रवाह उनकी जटाओं में समा गया और बाहर नहीं निकल सका। गंगा को लगा कि वो कैद हो गई है। उसने शिव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, मुझे पृथ्वी पर जाने दे ताकि मैं सबके लिए कल्याणकारी बन सकूं। शिव मुस्कुराए और अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे मुक्त कर दिया। अब गंगा का उग्र प्रवाह शांत और नियंत्रित रूप में पृथ्वी पर उतरने लगा। वो अनेक धाराओं में बंटकर पृथ्वी के पर्वतों और घाटियों में बहने लगी। इसी गंगा के पावन अवतरण से धरती पवित्र हुई और अनगिनत जीवों को मोक्ष मिला। कहा जाता है कि भागीरथ गंगा को लेकर अपने पूर्वजों की राख तक पहुँचे और गंगा के जल से उनका उद्धार हुआ। गंगा और शिव का ये दिव्य संबंध ही हिमालय और विशेष रूप से केदार भूमि को महान बनाता है। यहाँ शिव स्वयं गंगा को धारण करने वाले गंगाधर कहलाए और गंगा के पावन स्पर्श से यह भूमि मोक्ष भूमि कही जाने लगी। भाग 4, केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ धाम को केवल पौराणिक कथाओं और देव लीलाओं से ही नहीं, बल्कि इतिहास और संतों की साधना से भी विशेष महत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण पांडवों ने महाभारत युद्ध के पश्चात अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए किया था। पांडव हिमालय की ओर आए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तभी उन्हें केदारनाथ में शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन हुए और यहीं उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन समय के साथ बर्फ, वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह प्राचीन निर्माण धीरे धीरे क्षीण होने लगा। इस धरोहर को पुनः स्थापित करने का श्रेय महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। आदि शंकराचार्य का आगमन 8वीं शताब्दी में, जब भारत में अनेक मत और संप्रदाय फैल चुके थे और वैदिक धर्म बिखरता प्रतीत हो रहा था, तब केरल के एक अद्भुत बालक शंकर ने संन्यास ग्रहण कर पूरे भारतवर्ष में धर्मयात्रा आरंभ की। उनका उद्देश्य था वेदांत और सनातन धर्म का पुनरुत्थान। शंकराचार्य जब उत्तराखंड पहुंचे तो उन्होंने बद्री केदार की भूमि को विशेष रूप से चुना। उन्होंने यहाँ ध्यान, साधना और उपदेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आस्था और एकता का प्रतीक बने। मंदिर का पुनर्निर्माण। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने यहाँ प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पत्थरों से बना यह विशाल मंदिर हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा रहा। शंकराचार्य ने इसे 4 धामों में से एक घोषित किया, जिससे ये स्थान सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थों में गिना जाने लगा। समाधि का रहस्य। आदि शंकराचार्य ने जीवन के केवल 32 वर्षों में असंख्य कार्य किए। अंत में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम साधना के लिए केदारनाथ धाम को ही चुना। कहा जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे ही उन्होंने समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनका समाधि स्थल है, जहां श्रद्धालु दर्शन करने अवश्य जाते हैं। ये स्थल दर्शाता है कि शंकराचार्य ने न केवल मंदिर को पुनर्जीवित किया, बल्कि अपने जीवन की अंतिम तपस्या यहीं पूर्ण की। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि केदारनाथ धाम केवल देवकथा या पौराणिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह संतों की साधना और धर्म के पुनरुत्थान का भी केंद्र है। पांडवों की भक्ति और शंकराचार्य के पुनर्निर्माण ने इसे मोक्ष भूमि बना दिया। इसलिए जब कोई भक्त केदारनाथ के दर्शन करने जाता है, तो वो केवल शिवलिंग का ही नहीं, बल्कि उस दिव्य परंपरा का भी साक्षात्कार करता है जिसमें पांडवों का समर्पण, ऋषियों की तपस्या और शंकराचार्य का पुनर्जागरण समाहित है। भाग 5 रेशियो 2013 की आपदा और शिव का चमत्कार। 2013 में केदारनाथ घाटी में भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। हजारों लोग काल का ग्रास बने। परंतु आश्चर्य की बात ये रही कि केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने प्रवाह को रोककर मंदिर को बचा लिया। भक्त मानते हैं कि यह स्वयं महादेव की लीला थी। उन्होंने अपने धाम की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि वह सदा भक्तों के साथ हैं। केदारनाथ धाम का महत्व। 1. 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान। यहाँ शिव स्वयं कुबड़ रूप में प्रकट हुए। 2. पंच केदार का प्रधान, 5 केदारों में सबसे प्रमुख और पूजनीय। 3.
मोक्षदायक। यहाँ दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। 4. चारधाम यात्रा का अंग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों में केदारनाथ की विशेष महिमा है। 5. तपस्या का क्षेत्र। ये धाम हिमालय की कठिन ऊंचाइयों पर स्थित है, जहां आना ही साधना है। 6. भक्तों का विश्वास। केदारनाथ के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। केदारनाथ धाम जाने का संपूर्ण दर्शन मार्ग। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सफर कठिन जरूर है, लेकिन श्रद्धा और आस्था से भरा हुआ है। इसे समझने के लिए यात्रा को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 1. सड़क मार्ग। हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक। सबसे पहले यात्री हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग तक बस, जीप, टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है। 2. सोनप्रयाग से गौरीकुंड। सोनप्रयाग के आगे निजी वाहन नहीं जाते। यहाँ से छोटे लोकल वाहन, शेयर, जीप, टैक्सी मिलते हैं जो गौरीकुंड तक ले जाते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। गौरीकुंड को ही केदारनाथ ट्रैक का बेस कैंप माना जाता है। 3. गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर 16 किलोमीटर ट्रैक। गौरीकुंड से मंदिर तक पैदल चढ़ाई करनी होती है। कुल दूरी 16 किलोमीटर। मार्ग: गौरीकुंड, जंगल, चट्टी, भीमबली, लिंचोली, छानी कैंप, केदारनाथ मंदिर। यात्री इस मार्ग से पैदल, घोड़े, खच्चर, पालकी, डंडी या पिट्ठू कंधे पर उठाकर ले जाने वाले से तय कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा: जो यात्री पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। बोर्डिंग पॉइंट: फाटा, गुप्तकाशी, सीतापुर। हेली सेवा यात्रियों को सीधे केदारनाथ हेलीपैड तक पहुंचाती है, जो मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर है। यात्रा की मुख्य बातें: यात्रा का समय अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। शीतकाल में मंदिर बंद रहता है। चढ़ाई कठिन है, इसलिए उम्रदराज या बीमार यात्रियों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट यात्रा पोर्टल पर। मार्ग में हर 2 से 3 किलोमीटर पर रुकने, खाने और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव की करुणा और शक्ति का जीवंत प्रतीक है। पांडवों की कथा हमें पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। नार नारायण की कथा तपस्या की महिमा का बोध कराती है। गंगा की कथा हमें शिव की करुणा का अनुभव कराती है। और आधुनिक समय में 2013 की आपदा में मंदिर का सुरक्षित रहना ये बताता है कि जो शिव का धाम है, उसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। इसलिए कहा जाता है, केदारनाथ धाम का दर्शन कर लेने से जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे और भी भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण पौराणिक कहानी सुनने के लिए PCKLOVKTI चैनल सब्सक्राइब करें।